हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वाच्य, वो जो वाच्य टॉपिक है, ये फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है या कोई बोर्ड का एग्जाम है, उसमें हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप सी टेट का दे रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट या कोई पुलिस का एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें से उस परीक्षा में इस टॉपिक में से प्रश्न आते ही आते हैं। और बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को लगता है उस समय कि क्या ये क्रिया से इसको आप लोग जोड़ लेते हैं कि क्रिया से इसका कोई संबंध है, लेकिन क्रिया एक अलग टॉपिक है और ये जो वाची है एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसमें क्रियाओं का भी थोड़ा बहुत यूज किस तरीके से होता है वो मैं यहाँ आपको क्लियर करूंगी। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक वाच्य। वाच्य जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है बोलने का विषय। अगर इसको मैं परिभाषा में बांधने का प्रयास करूं तो हो जाएगा कि वाच्य वह है जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया पर प्रभाव कर्ता का पड़ रहा है, कर्म का पड़ रहा है या फिर भाव का पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो वाच्य वह है जिसमें क्रिया के रूपांतर से हमें यह ज्ञात हो कि क्रिया पर प्रभाव कर्ता का पड़ा या फिर कर्म का पड़ा या फिर भाव का पड़ा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया के ऊपर प्रभाव किसका पड़ रहा है, तो वो हमारा जो है वाच्य हो जाता है। और इसके तीन भेद होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कर्तृवाच्य, इसमें हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा है भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए कर्तृवाच्य जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्तृ मतलब कर्ता, जो करता है, तो यहाँ पर जो प्रधानता होगी वो कर्ता की होगी। और इसको मैंने उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले कि उदाहरण को हम देखें, यहाँ देख लीजिए मैंने लिखा है इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों ही क्रियाएं समान रूप से यूज होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरणों को। पहला उदाहरण है पारुल गीत गाती है। दूसरा उदाहरण है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने गीत को अंडरलाइन किया है और यहाँ मैंने खेल को अंडरलाइन किया है, क्योंकि गीत जो है वो कर्म है और खेल जो है वो भी कर्म है। लेकिन कर्म होते हुए भी इसमें जो है ये कर्ता की प्रधानता है। क्यों है प्रधानता, इसको जानिए। क्योंकि पारुल गीत गाती है, तो यहाँ पे जो लिंग, ये जो क्रिया लग रही है, उसका जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो पारुल के हिसाब से, मतलब कर्ता के हिसाब से हो रहा है। अगर ये जो गीत शब्द है, इसको अगर मैं यहाँ पे पारुल की जगह रमेश लिख देती तो यहाँ पे गाती ना होकर के गाता होता कि रमेश गीत गाता है। तो यहाँ पे प्रधानता कर्म की नहीं होती, हालांकि इसमें कर्म है लेकिन कर्म की प्रधानता नहीं होती, प्रधानता केवल जो है वो आपके कर्ता की होती। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, पारुल गीत गाती है, तो यहाँ पे जो इसकी क्रिया है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कर्ता की वजह से। क्योंकि कर्ता हमारी स्त्रीलिंग है तो क्रिया हमारी स्त्रीलिंग में ही यूज हो रही है। तो हमारा जो ये है कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता की यहाँ पे प्रधानता है, पारुल जो है वो कर्ता है और जो इसकी क्रिया है वो भी इस पारुल की यानी कर्ता के अनुसार लगी हुई है, स्त्रीलिंग में। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हालांकि इसमें खेल जो है वो कर्म ही है, लेकिन इसमें जो है प्रधानता बच्चों की है, ना कि कर्म की है। अब यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है कर्म है, लेकिन प्रधानता किसकी हो रही है, बच्चों की। अब बच्चे, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत बच्चों की बात हो रही है, बच्चे मतलब बहुवचन में, तो यहाँ पे
जो लिंग निर्धारण हुआ, क्रिया जो लगी वो लगी बच्चे के हिसाब से कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब काफी सारे बच्चे जो है वो मैदान में खेल रहे हैं। तो प्रधानता यहाँ पे कर्ता की हुई, मीन्स यहाँ पे प्रधानता बच्चों की हुई, ना कि खेल की हुई। कर्म की प्रधानता नहीं हुई, हालांकि कर्म था, लेकिन जो इसमें क्रिया में जो परिवर्तन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ कर्ता की वजह से। तो आपको क्लियर हुआ होगा कर्तृवाच्य। दूसरा वाच्य देख लेते हैं, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य का मैंने यहाँ पे लिखा है सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही यूज की जाती है, या यूज होती है। देखिए उदाहरण, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा उदाहरण है, कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पढ़ाया जो है उसको अंडरलाइन किया है और मैंने वहां लिखा है कर्म है, और यहाँ मैंने मूर्ति को अंडरलाइन किया है और उसे लिखा है कर्म है। अब यहाँ पे ये कर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता गौण है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, यहाँ प्रधानता कर्म की है। क्योंकि अध्यापकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ाया जाना मेन है, अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है, अध्यापक के द्वारा। तो यहाँ पे प्रधानता अध्यापक की नहीं है, प्रधानता जो है वो पढ़ाए जाने की है, कर्म की है। तो यहाँ पे जो है प्रधानता कर्म की होने के कारण इसका जो क्रिया है वो इसी के अनुसार लगी है कि पढ़ाया जाता है अध्यापकों द्वारा। तो कर्म की प्रधानता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। दूसरा है, कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई गई। तो मूर्ति जो है वो कर्म है, और यहाँ पे कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया लगती है। तो मूर्ति जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे बनाई जाती है, यहाँ बनाया जाता नहीं लगेगा क्योंकि कर्म की प्रधानता है। तो मूर्ति अगर हमारी स्त्रीलिंग में है तो उसकी क्रिया भी जो है वो स्त्रीलिंग के अनुसार ही होगी, और हमारा जो वाच्य है ये कर्म वाच्य का उदाहरण बन जाएगा। मूर्ति बनाई जाती है और सकर्मक क्रिया यहाँ पे यूज होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देख लेते हैं तीसरा वाला, भाववाच्य। तो भाववाच्य जो है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें क्या होता है, ज्यादातर मतलब अगर आप देखें तो इसमें नकारात्मकता वाली बात ज्यादा होती है। जैसे मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, या मुझसे चला नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हमेशा नकारात्मकता वाली ही बात आए, हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्टली होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें जो है वो नकारात्मकता की भावना वाली बात नहीं भी होती। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, मुझसे अब सहा नहीं जाता, यहाँ नकारात्मकता की भाव है, और भाव है मतलब सहा नहीं जाता, मतलब यहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, केवल भाव मात्र है कि मुझसे सहा नहीं जाता। ये केवल मेरे भाव हैं या आपके भाव है, केवल हमारी भाव है, भावनाएं हैं। दूसरा है, अब घूमने चला जाए। अब ये जो है किसमें है, ये नकारात्मकता की भावना नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है घूमने चला जाए, यहाँ पे भाव की प्रधानता है कि घूमने चला जाए, नकारात्मकता की भावना नहीं है, लेकिन है भाववाची। तो घूमने जाना ये केवल भाव आ रहा है मन में कि चला जाए, ऐसा किया जाए, किया नहीं है, केवल सोचा है, मन में भाव आए। तो प्रधानता किसकी हुई, भाव की प्रधानता हुई। तो यहाँ पे मुझसे सहा नहीं जाता, तो ये मैंने अंडरलाइन किया है, ये भाव हो गया हमारा। चला जाए ये हमारा, ये भी भाव हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि वाच्य क्या होता है, और तीन इसके भेद जिनके बारे में मैंने बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें मैंने बताया कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का समान रूप से यूज होता है, और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही यूज होती है, और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही यूज होता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बताएं कि आप किस तरीके से कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उसी से संबंधित वीडियो बनाऊंगी, और आपके ही अनुसार बनाऊंगी, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए, और हो सकता है तो उसको शेयर भी कीजिए।
तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे उत्साह को बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।